सपोज आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहां पे आपका काम सिर्फ पीडीएफ को सिग्नेचर करना है कि आपको यहां पे पीडीएफ्स मिलेंगे, आपको उनको डिजिटल सिग्नेचर वहां पे करके देना है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इसे बल्क में कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास यहां पे 1000 लाख भी अगर पीडीएफ्स होती हैं तो वो आप सिर्फ एक क्लिक में कैसे कर सकते हो। अब मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है जिसमें अगर आपके पास डीएससी ना हो तो आप यहां पे खुद का डिजिटल सिग्नेचर कैसे क्रिएट कर सकते हैं और यहां पे आप कैसे अपनी पीडीएफ को सिग्नेचर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो डीएससीज होती हैं, जो हमें कंपनी प्रोवाइड करती है डीएससी, ये क्या होती हैं और हम अपनी पीडीएफ को डिजिटल सिग्नेचर कैसे कर सकते हैं, वो भी बल्क में। तो आइए देखते हैं। अब यहां पे अगर हम डीएससी पेन ड्राइव की बात करें तो यहां पे होता है रजिस्टर्ड डिजिटल सिग्नेचर। अब यहां पे जो कंपनियां होती हैं ये बाई करती हैं, तो यहां पे सिर्फ एक या दो वेंडर हैं जो यहां पे ये डिजिटल सिग्नेचर बनाते हैं। और ये आपको पेन ड्राइव जैसी दिख सकती हैं, लग सकती हैं, लेकिन ये पेन ड्राइव नहीं होती हैं, ये होती हैं डीएससी। इनका काम स्टोरेज का तो होता है, लेकिन यहाँ पे आप कोई भी फाइल इसमें मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ रीड ओनली फाइल्स होती हैं। आप इसमें कुछ भी नहीं डाल सकते, सिर्फ आप इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, आपको ये कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है और ये सारा का सारा इजिली हो जाता है। तो आइए देखते हैं ये सारा काम हम करते कैसे हैं जब आप यहाँ पे डीएससी खरीद लेते हो। अब यहाँ पे जो आपकी ये डीएससी है आपको लगा लेना है अपने कंप्यूटर में। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो डीएससी है वो लगा ली है अपने कंप्यूटर में। बस हमें यहाँ पे विंडो ई प्रेस करना है, कुछ ऐसा खुल जाएगा। दिस पीसी पे जाना है और यहाँ पे आपको आपने जो पेन ड्राइव लगा रखी है वो दिख जाएगी। हमें जस्ट इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन इन न्यू टैब कर लेना है, या फिर आप 2 बार क्लिक करोगे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है तो आप यहाँ पे इजीली पासवर्ड भी डाल सकते हो। अब हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है, तो कुछ इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऐसा आएगा, तो यहाँ पे आपको डालना है यस करना है। आपको यस करने के बाद दोबारा के लिए आएगा, यस करना है, यस करना है। तो हमने यहाँ पे 3 बार यस करा है और अगर आपके पास कई बार यहाँ पे आता है तो आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया है फिनिश करने के बाद आपको यहाँ पे अलाउ के लिए आएगा, तो हम यहाँ पे अलाउ कर लेंगे। अब यहाँ पे जो भी हमें सिग्नेचर्स करने हैं वो हमें करने हैं यहाँ पे एडोब एक्रोबैट रीडर में। तो सारा काम हम यहाँ पे एडोब एक्रोबैट रीडर में करेंगे। और अगर आप यहाँ पे क्रोम में सोच रहे हो या फिर फाइल एक्सप्लोरर में सोच रहे हो, एज में सोच रहे हो, तो यहाँ पे वो पीडीएफ्स काम नहीं करती जिन पे सिग्नेचर करना है। तो आपको यहाँ पे एडोब एक्रोबैट रीडर जरूर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जस्ट हम यहाँ पे आएगा अगर कुछ तो हम इसको ओके कर देंगे अगर अपडेट के लिए आ रहा है तो। उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे फिनिश करने के बाद आपके पास कुछ ये सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं खुल रहा तो यहाँ पे अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है तो जस्ट आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरी फोटोज आ रही है वहां पे। तो आपको जस्ट यहाँ पे डीएससी पे क्लिक करना है, सॉफ्टवेयर पे, ये खुल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे डिवाइस इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पे एक आता है डिवाइस इंफॉर्मेशन, हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी की सारी जो भी आपकी रहेगी दिख जाएगी। यहाँ पे किसने ले रखा है, किसका नाम का है, वो सर्टिफिकेट में आपको इजिली दिख जाएगा। तो जस्ट हमारा काम हो चुका है इसका, हम कर देंगे इसको बंद। उसके बाद हमें अपनी करनी है एडोब एक्रोबैट रीडर ओपन करना है या डीसी। तो मैंने यहाँ पे पहले ही कुछ फाइल्स डाउनलोड कर ली हैं, डम्मी जो की है मेरी। अब अगर मुझे इस फाइल को यहाँ पे सिग्नेचर करना है तो जस्ट हम यहाँ पे सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डिजिटल सिग्नेचर। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिर्फ हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है बस। अब जैसे ही ये ड्रॉ करेंगे हमारे पास आ जाएगा ये वाला। ठीक है, हमारी जो डीएससी है वो, हम इस पे जस्ट कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमें अपना चूज कर लेना है। उसके बाद हम साइन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे साइन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा आपको सेव कहाँ करना है, तो जस्ट हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें देना है पासवर्ड, जो आपका पासवर्ड होगा। तो हम यहाँ पे डाल देंगे पासवर्ड डालने के बाद हमें ओके पे क्लिक करना है। तो हमारा जो है वो डिजिटल सिग्नेचर इजीली हो चुका है। अब डिजिटल सिग्नेचर से फायदा क्या है, जो आपकी फाइलें होती हैं इनमें आप जिसको भी भेजोगे अगर वो कुछ इसमें छेड़छाड़ करता है तो इजीली यहाँ पे जो ये अभी वैलिड दिख रहा है सिग्नेचर, ये जो वैलिड सिग्नेचर है यहाँ पे वो रॉन्ग आने लगेगा। तो लोगों को लगेगा कि हाँ इस फाइल में छेड़छाड़ हुई है। तो अगर आप किसी को भी अपनी फाइल से देते हो तो उस फाइल में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर कोई भी छेड़छाड़ यहाँ पे करेगा यहाँ पे ये सिग्नेचर रॉन्ग आ जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है, अल्टर से नहीं होती आपकी फाइलें, जो हैं वो जेन्युइन ही होती हैं, इसका हमें फायदा मिलता है। तो ये तो हो गया डीएससी जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, हमने अपनी एक फाइलों को यहाँ पे कर लिया। अब ये तो हो गया एक एक फाइलें जो हम यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके पास मान लो 100-200 फाइलें हैं और अगर आपको यहाँ पे बल्क में सिग्नेचर चाहिए, आपको एक एक नहीं करना, वो हम कैसे करते हैं।
तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में ये वाली फाइलें मिल जाएंगी। बेसिकली ये जिप रहेगी, आपको अनजिप करना पड़ेगा। अब इसमें आपको 4-5 फाइलें मिलेंगी। तो जस्ट यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे, कुछ इतने आपको फाइलें मिलेंगी। अब यहाँ पे आपको जो ये वाला दिख रहा है डिजिटल सिग्नेचर टूल, हमें इसको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे 2 बार प्रेस करना है, नेक्स्ट एग्री करके जाना है और आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, तो हम इसको कर देंगे क्लोज। अब यहाँ पे आपको, अगर आपने यहाँ पे कोई अलग वर्जन यहाँ पे जावा इंस्टॉल कर रखा है तो आपको वो अनइंस्टॉल कर देना है। अगर आप अनइंस्टॉल नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे जो आपका जावा रहेगा वो रहेगा 1.8 JRE। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। तो जस्ट हम इस पर भी 2 बार क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास आ जाएगा जावा। तो हम इसको कर लेंगे इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद आपका ये सक्सेसफुली जावा जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये जो हमारा जावा है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल तो हो गया है, हम इसको करेंगे क्लोज। अब यहाँ पे आपका जो ये वाला DSC है जो है 4.1.jar, हमें इस पे 2 बार क्लिक करना है। और अगर ये आपका नहीं खुल रहा है, ये जावा का आइकन नहीं दिखा रहा है, तो आपको जस्ट राइट क्लिक करना है, ओपन विथ करना है और यहाँ पे जावा आएगा, ठीक है। तो हमें इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो हमारा सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा खुलेगा। अब आपको यहाँ पे लगानी है अपनी DSC। अब आप जब DSC लगा लोगे तो आपको यहाँ पे चाहिए होगा PDF। तो हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे अपने PDF का। तो जस्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं PDF और उसके बाद हम इसमें कॉपी करेंगे अपनी जो फाइल होती है वो। तो हमने फाइल यहाँ पे कॉपी कर दी है। तो यहाँ पे हमें कई सारी फाइल्स बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जो हमने अभी PDF क्रिएट करे हैं वो है करीब 283 और इसको हम सारी की सारी एक ही क्लिक में यहाँ पे बल्क साइनिंग करने वाले हैं। बस आपको यहाँ पे अपना जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन कर लेना है। तो हमारा जो है वो ओपन है यहाँ पे नीचे। उसके बाद हमें जाना है बल्क साइनिंग पे, ठीक है, बल्क PDF साइनिंग। हम यहाँ पे सोर्स जो हमारे जो फोल्डर है उसको हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो हमने बना रखा है PDF, तो ये हमारा फोल्डर है, हम इसको चूज कर लेंगे। आप यहाँ पे सिंगल भी कर सकते हो और मल्टीपल भी कर सकते हो, दोनों आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हमें कैप्चर कोऑर्डिनेट पे क्लिक करना है, ओके करना है। उसके बाद ये कुछ ऐसा मिलेगा जो भी आपकी फाइलें होंगी। अब यहाँ पे हमें कहाँ पे साइनिंग करनी है, सिग्नेचर कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कैप्चर। हम कैप्चर पे क्लिक करेंगे। आपको जहां भी करनी है बस आपको एक ड्रैग लाइन खींच देनी है कुछ इस तरीके से। अब ये हमारा हो गया। अब हम जस्ट बैक जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे अप्लाई सिग्नेचर। अब जैसे ही अप्लाई सिग्नेचर करोगे आपके पास आएगा जो सिग्नेचर आपका रहेगा वो, जो आपने DSC लगा रखी है वो। जस्ट हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे सिग्नेचर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी हो रही है और यहाँ पे 10% हो गया ये। तो इसको हम होने देते हैं, करीब 1 मिनट का टाइम लेगा। अब यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में जस्ट मुझे 1 मिनट का टाइम लगा है और इसने 283 फाइलों को यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया सक्सेसफुली। तो कुछ ऐसा लिख के आपके पास आ जाएगा, हमें इसको कर देना है क्लोज। अब जितनी भी ये सारी फाइलें हैं सारी की सारी यहाँ पे सिग्नेचर हैं, ठीक है। तो हम इसको एक बार ओपन करके देखेंगे एक। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिग्नेचर आ रहा है जो कि हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो अपने इसमें। तो यहाँ पे इतना इजी होता है बल्क PDF को सिग्नेचर करना। आप यहाँ पे 1 मिनट में ही यहाँ पे सारी की सारी जो आपके PDF हैं इजिली वो सिग्नेचर कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे DSC चाहिए है जो कि एक पेन ड्राइव होती है और आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर चाहिए जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कराया आपको। अब आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे जावा यूज करोगे वो यूज करना JRE 1.8, वो बेसिकली यहाँ पे काम करता है। अगर आप वो अपर वर्जन है तो वो काम नहीं करेगा, इस बात का आप बस ध्यान रखना। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी आता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, जो मर्जी आप कर सकते हो अगर आपको इश्यू आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।